Hello everyone, I am Priyanka and you are watching सीखो इंग्लिश सोन। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाने वाली हूँ। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे लेटर्स होंगे। इन सभी लेटर्स को हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर एक लेटर को कितने तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो बने रहे, आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि आप ये वीडियो अगर एंड तक देखते हो तो आप बहुत सारी चीज़ नए नए सीख कर जाओगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं लेटर ए को। ए के बारे में सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि ए को हम कितने तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इसके हम फोनिक साउंड्स को पढ़ने वाले हैं। फोनिक साउंड्स क्या होते हैं, मतलब एक लेटर को हम कितने तरीके से बोलते हैं वो हम सीखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर ए को हम टोटल 6 तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका ए का क्या होता है, ए जहाँ पर भी लिखा हो वहाँ पर एक मीनिंग अ का आता है, एक मीनिंग आ का आता है, एक ए का आता है और एक बड़े ए का आता है, एक ए का आता है और एक ओ का आता है। देखिए, मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कैसे। सबसे पहले हम अ को सीखते हैं। कहाँ पर ए लिखा रहे तो उसका प्रोनाउंसिएशन अ की तरह होता है। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड लिखा है अलोन। देखिए, यहाँ पर लिखा तो ए है लेकिन हम इसे प्रोनाउंस क्या करते हैं, अ, अलोन। और सेकंड वर्ड है अग्री। इसको कई लोग पता है क्या पढ़ते हैं, एग्री, एग्री पढ़ते हैं। यह बिल्कुल गलत होता है। इसका राइट मीनिंग होगा अग्री। ऐसे बोलोगे आप, अग्री, आई अग्री विथ यू। किसी को बोलते हो ना आई अग्री विथ यू, तो वहां पर आप एग्री ना बोले, वहां पर आप अग्री बोले। इसका प्रोनाउंसिएशन अ होगा। ठीक है, अब चलिए हम ए को आ के तरह करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक वर्ड लिखा है स्टार्ट। हालांकि लिखा है ए लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट। आ के तरह हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर हम अ की तरह किए थे ऊपर वाले में, बट यहाँ पर हम आ की तरह कर रहे हैं। तो सेकंड वाला मैं आपको बता रही हूँ कहाँ पर आ की तरह कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट लिखा है तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट, आ का यूज कर रहे हैं। वैसे ही आफ्टर, क्या बोलते हैं हम इसे, आफ्टर। देखिए, यहाँ पर लिखा तो ए है बट यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं आ। वैसे ही थर्ड, जहाँ पर ए का प्रोनाउंसिएशन एज अ ए होता है। देखिए कहाँ पे, जहाँ पे भी आपको नेम दिखे तो नेम को आप क्या बोलते हैं, नेम। क्या बोलते हो, नेम, नेम बोलते हो। तो यहाँ पर एज अ ए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर छोटी ए की मात्रा का यूज हुआ है। तो ये क्या होगा, नेम। वैसे ही फेम या फिर गेम, इन सभी में ए का यूज हो रहा है और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल कर आ रहा है, छोटी ए की मात्रा निकल के आ रही है। यही आ रही है। अब जो फोर्थ है वो हम सीखेंगे ए। कहाँ पर बड़ी ए की मात्रा निकल कर आएगी, ए का। ठीक है, आपके सामने एक और वर्ड लिखा है एंग्री। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं एंग्री, यही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा का यूज हुआ है। लिखा तो ए है लेकिन हम यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं एंग्री, गुस्से वाला एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना। वैसे ही एनिमल, यहाँ पर हम लिखे हैं एनिमल, ए का यूज हुआ है बट उसे हम बोलते हैं क्या, एनिमल, यही बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी ए का यूज एज अ ए हुआ है। वैसे ही एप्पल, एप्पल में भी आप बड़ी वाली ए की मात्रा का यूज करते हुए बोलते हो एप्पल। ठीक है, ये था फोर्थ। और फिफ्थ, ए का यूज हम ए की तरह कहाँ पे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है डेयर। डेयर लिखा है लेकिन हम इसे पढ़ रहे हैं क्या, यहाँ पे यूज हो रहा है ए लेकिन हम इसे पढ़ रहे हैं क्या, एयर, डेयर, डेयर पढ़ रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर रेयर को हम बोलते हैं रेयर, ए अ की तरह इसका साउंड निकल कर आ रहा है ए का। ठीक है, तो ये फिफ्थ था। ठीक है, और एक लास्ट जो ए का प्रोनाउंसिएशन अ की तरह भी होता है, जैसे कि टॉल। टॉल को हम क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं टॉल, ऐसे ही बोलते हैं। हालांकि लिखा है ए लेकिन हम उसे अ की तरह प्रोनाउंस करते हैं। वैसे ही फॉल, लिखा तो ए है लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फॉल, यही बोलते हैं। तो देखिए, मैंने ए का यूज आपको 6 तरीकों से करना सिखाया। जहां पर भी ए दिखे वहां पर एक मीनिंग तो अ का निकल कर आता है, दूसरा आ, तीसरा ए, चौथा ए, पांचवा ए और छठवा एंड लास्ट आ।
और इसके अलावा ए का कोई मीनिंग नहीं निकल कर आता है। आप कोई भी सेंटेंस उठाकर देख लीजिए, वहां पर ए का मीनिंग इन 6 में से किसी एक में कवर होगा। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ पर कुछ नया सीखे हो। अभी तो ये पहला वर्ड है, आगे आगे देखिए आप कुछ कितने सारे चीजों को, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हो। अब हमारा दूसरा जो लेटर है वो है बी। बी का प्रोनाउंसिएशन सिर्फ एक ही तरह से निकल कर आता है, ब। जहां पर भी बी दिखे उसे आप ब के रूप में प्रोनाउंसिएशन करते हो उसका। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बॉल। बॉल, तो इसे क्या बोलते हो, ब का प्रोनाउंसिएशन इसमें निकल कर आ रहा है, ब का साउंड आ रहा है। और देखिए एक और बॉल मैंने लिखा है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है बोल। हालांकि लोग इसे बाउल बोल देते हैं। बाउल क्या होते हैं, कटोरी वाला बाउल लोग बोलते हैं, ये बाउल है। ये बाउल नहीं होता है दोस्तों, ये बोल होता है। कटोरी को बोल बोला जाता है, ना कि बाउल। तो आप अपनी इंग्लिश को करेक्ट करें और अब से कटोरी को बोल बोले, ना कि बाउल। देखिए सेकंड चीज आपने एक और सीख ली बी में कि इसे बोल बोलते हैं, ना कि बाउल बोलते हैं। ठीक है, हालांकि बोल का एक और दूसरा मीनिंग भी होता है, गेंद फेंकना। जैसे कि आप क्रिकेट अगर देखते होंगे, आपको अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा तो देखो होगे वहां पे लोग बोलते हैं बॉलर। हालांकि कई लोग इसका गलत मीनिंग निकालते हैं, उनको लगता है कि वो बॉल फेंक रहे हैं, इसीलिए उनको बॉलर कहा जाता है। बॉल फेंकना एक क्रिया होता है, BOLL, बोल। बोल का मतलब होता है गेंद फेंकना, ये एक अलग क्रिया है। लोग समझते हैं वो गेंद फेंक रहा है, गेंद को इंग्लिश में बॉल बोलते हैं, इसीलिए उसे बॉलर कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ ही इज बॉलिंग, ही इज बॉलिंग। पता है लोग इसे क्या समझते हैं, ही इज बॉलिंग ना समझकर लोग समझते हैं ही इज बॉलिंग। बॉलिंग क्यों समझते हैं, क्योंकि वो बॉल का यूज कर रहा है, इसीलिए लोग बोलते हैं ही इज बॉलिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। BOLL एक वर्ड होता है, एक वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है गेंद फेंकना। बॉलर होता है। यहाँ पर भी आपने कुछ न कुछ नया जरूर सीखा है, कई लोगों को ये पता नहीं होगा। अब हम सी को देखते हैं। देखिए सी का प्रोनाउंसिएशन 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो सी का प्रोनाउंसिएशन क के रूप में करते हैं और दूसरा स के रूप में करते हैं। आप सी को एज अ क और एज अ स कैसे बाइफर्केट करोगे, मैं उसे सिखाती हूँ। जब भी आपको सी के बाद ई, आई या फिर वाई, इन तीनों लेटर में से किसी भी लेटर का यूज हो सी के बाद, तो वहां पर आप सी को स प्रोनाउंस करोगे। अदरवाइज किसी भी वर्ड के आगे पीछे सी अगर लिखा रहे तो वहां पे आप सी को क्या प्रोनाउंस करोगे, क प्रोनाउंस करोगे। देखिए मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर लिखा है मैंने कैट, इसे मैं सी लिखी हूँ लेकिन बोल क्या रही हूँ, क। कैट, सैट नहीं बोल रही हूँ, इसे सैट नहीं बोल रही हूँ, इसे कैट बोल रही हूँ। सी लिखा है और क बोल रही हूँ। वैसे ही यहाँ पर क्या लिखा है, कंट्रोल, कंट्रोल बोल रही हूँ। कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पर सी लिखा है तो यहाँ पर स बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेंचुरी बोलते हो तो सेंचुरी किससे शुरू होता है, सी से शुरू होता है, और लेकिन बोलते क्या है, स। वैसे ही कंट्रोल भी जब सी से शुरू होता है तो इसे भी तो स से बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, वही तो मैं डिफरेंस बता रही हूँ कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिख रहा है, यहाँ पे सी के बाद आपको क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको सी के बाद ई दिखे या फिर आई दिखे या फिर वाई दिखे तो वहां पे आपको स पढ़ना है, न कि क पढ़ना है। सी के बाद ई दिखा तो मैं इसे क्या पढ़ूंगी, मैं इसे स पढ़ूंगी, सेंटर बोलूंगी, न कि कैंटर बोलूंगी। ओके, वैसे ही देखिए प्राइस, सी के बाद क्या है, ई है, इसीलिए मैं इसे स के रूप में पढ़ूंगी। प्राइस, प्राइक नहीं बोलूंगी, प्राइस बोलूंगी। ठीक है, सेंचुरी में सी के बाद क्या है, ई है। अभी मैं आपको ई वाले एग्जाम्पल सिखा रही हूँ, इसीलिए बार बार सी के बाद ई आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सेंचुरी में सी के बाद क्या है, ई है, तो इसे भी मैं स प्रोनाउंस करूंगी, सेंचुरी। वैसे ही एक और देखते हैं आई वाला एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर लिखा है सिटी, यहाँ पर सी के बाद क्या है, आई, आई का यूज हुआ है, इसलिए मैं स प्रोनाउंस कर रही हूँ, सिटी। वैसे ही सर्कल, सी के बाद आई है, इसलिए मैं स प्रोनाउंस करके बोलूंगी, सर्कल। वैसे ही अब वाई का भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सी के बाद वाई होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बाइसिकल, बाइसिकल लिखा है। कई लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं बाईसाइकिल। बाईसाइकिल कुछ भी नहीं होता है, बाइसिकल होता है, बाइसिकल होता है, ये होता है राइट प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए सी के बाद वाई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर स का प्रोनाउंसिएशन लिया है। वैसे सिलेंडर जो हमारे घर में यूज होता है खाना बनाने के लिए, सी के बाद क्या यूज हुआ है, वाई का यूज हुआ है, इसीलिए मैं एज अ स प्रोनाउंस कर रही हूँ, सिलेंडर। और इसके अलावा कहीं पर भी सी दिखे
वहां पर आपका उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, क करना है। जैसे कि CAT कैट, CONTROL कंट्रोल, इन तीनों का यूज जहां पर भी सी के बाद दिखे तो आपको स प्रोनाउंस करना है। इसके अलावा सी का यूज कहीं पर भी दिखे तो वहां पर आपको क प्रोनाउंस करना है। डी का सिर्फ एक ही फोनिक साउंड होता है, वो होता है ड, DOWN, डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे। दूसरा होता है अंडर, यहाँ पे भी ड ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसका भी अंडर, ड का यूज हुआ है। वैसे डॉग, मैड। डी तो हम सीख लिए, अब हम ई की ओर चलते हैं। देखिए मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल होते हैं और इन पांचों के आपके कई कई फोनिक साउंड्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने ए के आपको 6 बताए हैं, अब ई के मैं आपको 4 बताने वाली हूँ। देखिए ई का यूज ई बोल सकते हैं, बड़ी ई वाला ई बोल सकते हैं, या फिर ए बोल सकते हैं, या फिर अ भी होता है ई का साउंड। सबसे पहले हम ई को देखते हैं। ई लिखा रहेगा तो वहां पर उसका साउंड ई निकल कर आएगा। जैसे कि इंग्लिश, आप सभी यहाँ पर क्यों आए हैं, इंग्लिश सीखने आए हैं, तो आप क्या बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो। तो वहां पर आप छोटी ई का मात्रा का प्रोनाउंसिएशन करते हो, इंग्लिश। वैसे 11, जब आप बोलते हो 11 तो वहां पर भी आप छोटी ई का प्रोनाउंसिएशन करते हो। अब देखते हैं बड़ी ई का प्रोनाउंसिएशन हम कब करते हैं, जहाँ पर ई होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ही, इसे हम क्या बोलते हैं, ही। ई को हम टानते हैं, ही, तो वहां पर बड़ी वाली ई का यूज हुआ है। वैसे ही बी, यहाँ पर बी को भी हम टान कर बोलते हैं बी। वैसे ही मीटर, मीटर, बड़ी वाली ई का मात्रा यूज हुआ है। वैसे ही अब हम ई का साउंड एज अ ए देखते हैं। जैसे आप बोलते हो पेन, आप क्या बोलते हो, मेरा पेन कहाँ है, तो आप वहां पे ए की मात्रा लगाते हो, मेरा पेन कहाँ है। वैसे ही आप बोलते हो एंटर, कई लोग पता है एंटर बोलने के बजाय क्या बोलते हैं, इंटर बोलते हैं। लोग गलत इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सही मीनिंग क्या होगा, एंटर। ई का प्रोनाउंसिएशन एज अ कर, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मीटर। और यहाँ पे पहला वाला जो ई का यूज हुआ है, इसका यूज बड़ी ई की मात्रा वाला मीटर से हुआ है, और सेकेंड ई जो यूज हुआ है वो एज अ हुआ है, तभी तो हम बोलते हैं मीटर। पहला वाला ई जो है वो इसका यूज हुआ है, और सेकंड वाला ई वो एज अ यूज हुआ है। दो बार ई का यूज हुआ है, लेकिन दोनों बार अलग अलग तरीके से यूज हुआ है। पहला वाला बड़ी वाली ई का मात्रा यूज हुआ है, और दूसरा वाला एज अ हुआ है, मीटर। वैसे ही एंटर, एंटर में पहला वाला ए जो है वो एज अ ए हुआ है, लेकिन दूसरा वाला ई जो है अ के रूप में हुआ है, और दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग रूप में कर रहे हैं। तो आपने देखा हम ई का यूज कितने तरीके से कर सकते हैं। एक ही वर्ड में दो दो ई है, लेकिन दोनों का ई का प्रोनाउंसिएशन हम अलग अलग कर रहे हैं। अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो में तो मेरे साथ बने रहे, अंत तक आप हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ नया सीख कर जाओगे, मैं गारंटी दे रही हूँ। अभी तक मैंने आपको ABCDE पढ़ाया, और इतने में ही आप कई सारे नई चीजों को सुने हैं, नई चीजों को सीखे हैं, और उसे अब रिटेन भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और इन तक सब कुछ नया नया सीख कर जाइए, और अपने दोस्तों के साथ सब कुछ शेयर कीजिए कि देखो आज तक हम क्या क्या गलत पढ़ते आ रहे थे। अब हम चलते हैं एफ की तरफ। एफ का प्रोनाउंसिएशन फॉ के रूप में होता है। यहाँ पर आपके सामने लिखा है फिल्म, फॉ के रूप में हुआ। वैसे ही फैन, फॉ के रूप में ही एफ का यूज हो रहा है, और ए का यूज तो मैं आपको सिखा ही चुकी हूँ, ए के रूप में मैंने इसका यूज भी कर दिया है। यहाँ पर ए का कहीं पर भी आगे मीनिंग आपको दिखे, जो आप सीखते जा रहे हो वो अगर वर्ड आपको मिल रहा है तो आप ढूंढो कि आप जब पढ़े हो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं चलती हूँ जी की तरफ। जी का प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो है वो जी का प्रोनाउंसिएशन निकलता है ग के रूप में, और दूसरा ज के रूप में। तो कहाँ पे ग देखते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने लिखा है एग्रीकल्चर में, यहाँ पर जी है, लेकिन हम बोलते क्या है, एग्रीकल्चर, यही बोलते एग्रीकल्चर बोलते हैं, लिखा है जी और बोलते हैं ग। वैसे ही गोवा, गोवा किससे शुरू होता है, जी से शुरू होता है, और हम बोलते क्या है, गोवा, ग बोलते हैं, जी से लिखा है और ग बोलते हैं। लेकिन अब दिखाऊंगी मैं, जी तो लिखा है लेकिन हम उसे ज बोलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एज, एज लिखा है, जी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, एज अ ज हो रहा है। वैसे ही चेंज, जी का प्रोनाउंसिएशन ज की तरह हो रहा है। वैसे ही एक और चीज मैं आपको सिखाती हूँ, मैं एक चीज बताना भूल गई। जैसे आपने सी में सीखा ना, जहाँ पे ई, आई और वाई रहता है, वहां पर हम स का यूज करते थे, बाकी सब में क का यूज करते थे। वैसे ही सेम यहाँ पर भी है। कहीं भी सेंटेंस में आपको ज के बाद ई, आई या वाई दिखाई दे तो वहां पे आपके ज का प्रोनाउंसिएशन करना है, बाकी सबके साथ आपको ग का प्रोनाउंसिएशन करना है। देखिए
यहाँ पर ए जी लिखा है, जी के बाद क्या आया है, जी के बाद ई आया है ई, इसलिए मैंने यहाँ पर ज का प्रोनाउंसिएशन किया है। आपको समझ में आ रहा है? वैसे ही यहाँ पर फिर से अगेन जी के बाद ई आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर ज बोल रही हूँ, चेंज। ओके, अब देखिए आई का एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जी के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, पढ़ूंगी क्या मैं, ज पढ़ूंगी, मैजिक। वैसे ही जिराफ, जिराफ लिखा है, जी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है, आई का यूज हो रहा है। और मैंने कहा था ना, जी के बाद अगर आई का यूज हो तो वहां पर प्रोनाउंसिएशन क्या निकल कर आएगा, ज आएगा, तो जिराफ बोलते हैं हम इसे। ओके, अब हम वाई के एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जिम, कई लोग जिम भी जाते होंगे, तो आपको पता होगा जिम का स्पेलिंग क्या होता है, GYM होता है। तो जी के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल कर आएगा, ज निकल कर आएगा, जिम। इजिप्ट, इजिप्ट एक कंट्री का नाम होता है, तो वहां पर जी के बाद देखिए वाई आ रहा है, इसलिए हम वहां पर क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ज प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे ज। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम सीखते हैं एच को। एच का प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं, एच का प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं ह के रूप में। क्या बोलते हैं, ह। देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा है हाय, आप किसी को भी मिलते हो तो उसे क्या बोलते हो, हाय, हाय, हेलो, यही सब बोलते हो, तो वहाँ पे एच का प्रोनाउंसिएशन ह के रूप में निकल कर आता है। वैसे ही होम, ह से इसका प्रोनाउंसिएशन निकल कर आता है एच का, तो यहाँ पर भी ह आया। ये बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन इसमें ट्रिक अब समझ में आएगा। कई वर्ड्स में आपने देखा होगा एच तो होता है, लेकिन हम उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। मतलब कई जगह पे एच साइलेंट होता है, तो कहाँ पे साइलेंट होता है, कहीं पर भी आपको एच दिखे और उसके जस्ट बाद ओ हो। यहाँ पर एच है, एच के जस्ट बाद क्या है, ओ है, HOUR, आवर। इसे हम बोलते हैं क्या, आवर। ये हावर नहीं होता है, ये आवर होता है। एच जो होता है वो साइलेंट होता है, तो कहीं पर भी आपको ओ के पहले अगर एच है, देखिए मैंने यहाँ पर नोट में भी लिख रखा है, ओ के पहले अगर एच रहेगा तो वहां पे साइलेंट रहेगा। CWR और G, इसके बाद अगर एच है तो वहां पे भी साइलेंट रहेगा। ये 5 लेटर्स को आप याद कर लो, ओ के पहले और इन चारों के बाद अगर एच का यूज हुआ है तो वहां पर एच साइलेंट होता है। चलिए एक एक करके हम सभी को समझते हैं। पहले हम ओ का देखते हैं कि यहाँ पर एच के बाद ओ है, इसलिए एच यहाँ पर साइलेंट होगा और यहाँ पर वर्ड निकल कर आएगा आवर। वैसे ही ऑनेस्ट और ऑनर, इन तीनों के बाद देखिए एच का ओ का यूज हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर एच को साइलेंट रखे हैं। वैसे ही अब हम टी का यूज करते हुए देखते हैं। देखिए सी के जस्ट बाद एच का यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एच साइलेंट होगा, इसे हम बोलेंगे केमिस्ट्री। वैसे ही टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी एच है, हालांकि एच को हम साइलेंट रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी के बाद एच का यूज हो रहा है। अब हम डब्ल्यू को देखते हैं। डब्ल्यू के बाद जस्ट बाद एच का यूज हो रहा है, इसलिए एच यहाँ पर साइलेंट होगा और हम बोलेंगे वाई। वैसे ही वर्ड का भी यूज होगा। अब आर का एग्जाम्पल देख लीजिए, रिदम। रिदम बोलते हो आप, आर के बाद एच जो है वो साइलेंट ही तो रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है आर के बाद अगर एच आएगा तो आप उसे साइलेंट रखोगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर जी के बाद अगर एच का यूज होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है गोस्ट। लोग पता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं घोस्ट। घोस्ट नहीं बोला जाता है, इसे बोला जाता है गोस्ट। ऐसे ही गैसली, गैसली मतलब होता है भयानक या फिर डरावना, तो वहां पर भी आप एच साइलेंट रखोगे क्योंकि यहाँ पर जी के बाद एच का यूज हुआ है। अभी तक तो आपने एच तक सीखा है, अब हम इस स्लाइड में सीखने वाले हैं आई, जे और के, एल को, ठीक है। सबसे पहले हम आई को देखते हैं। आई एक वॉवेल है, इसलिए इसके कई सारे फोनिक साउंड्स होंगे, तो सबसे पहला वाला साउंड होता है आई। उसके बाद आई के रूप में भी आई का यूज होता है, और आई का यूज ई के साउंड में भी होता है, अ के साउंड में भी आई का यूज होता है। सबसे पहले हम पहला वाला देखते हैं, आई कहाँ पर बोलते हैं, आई लिखा रहता है, तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है लाइक। मैं आपको बोलती हूँ ना मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो वहां पर मैं आई बोलती हूँ, लाइक वाला लाइक का यूज करती हूँ। वैसे ही हाइड होता है, हाइड में भी आई बोला जाता है। इसे आप भी बोलिए, प्रोनाउंस कीजिए, तब आपको समझ में आए। मेरे बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा, अभी मेरे साथ साथ बोलिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हायर। आई का यूज हुआ है, लेकिन हम पढ़ क्या कर रहे हैं, हायर। वैसे एक्सपायर, आई बोल रहे हैं, आई का यूज हो रहा है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्सपायर। आई का यूज कर रहे हैं आई के लिए। ई, छोटी ई का भी यूज होता है आई के लिए। सिट, हम बोलते हैं ना किसी को सिट, बैठ जाओ, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, सिट। तो ई का यूज हो रहा है, ई का साउंड निकल कर यहाँ पर आ रहा है आई के लिए। वैसे स्टिल में भी आई का साउंड ई निकल कर आ रहा है। अ के रूप में देखते हैं आई का साउंड। देखिए फर्स्ट, जब भी आप फर्स्ट बोलते हो तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट। क्या बोलते हो, फर्स्ट। तो यहाँ पर अ का साउंड निकल कर आ रहा है। वैसे ही सर्ट, सर्ट में भी आप अ बोल रहे हो, सर्ट। आई भी सीख लिए, अब हम सीखते हैं
जे को। जे का साउंड निकल कर आता है ज के लिए, जनवरी। जे के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं। वैसे ही जेलेसी, जेलेसी का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या रखना, ठीक है। जेलेसी के लिए भी हम ज का साउंड कर रहे हैं। ये तो बहुत ही सिंपल था। कॉन्सोनेंट काफी सिंपल होते हैं। कॉन्सोनेंट के साउंड कई सारे नहीं होते हैं, वॉवेल के कई सारे होते हैं। अगला जो हम के लिए पढ़ने वाले हैं, के का साउंड जो निकल कर आता है, फोनिक साउंड निकल कर आता है, वो क का निकल कर आता है। जैसे यहाँ पर काइट है और यहाँ पर मेक है। अब हम देखते हैं एल का यूज एज अ ल। कहाँ पर एल के लिए ल का निकल कर आता है, मेल और प्ले। बहुत ही सिंपल है ये तो, इसे तो आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे गाइस। अब हम पढ़ते हैं एम का यूज कहाँ पर करते हैं और किस तरह से करते हैं। एल के बाद एम का यूज करेंगे। एम का साउंड निकल कर आता है मो के लिए, जैसे मनी, मेक, दोनों में मोमो का यूज हुआ है। एम का साउंड मो निकल कर आया है। वैसे ही एन का साउंड न निकल कर आता है, नेवर, नेवर और एंट्री, दोनों में एन का साउंड क्या निकल कर आया है, दोनों में एन का साउंड न निकल कर आया है। ये तो बहुत ही सिंपल था। अब हम करते हैं ओ को। ओ भी एक वॉवेल है और इसके भी कई सारे साउंड होंगे। तो पहला साउंड क्या होता है ओ के लिए, ओ का। दूसरा क्या निकलेगा, अ का। और तीसरा होगा, कहीं पर भी ओ लिखा रहेगा लेकिन हम उसको क्या पढ़ेंगे, अ। देखिए पहला वाला हम समझते हैं, कहाँ पर ओ लिखा रहेगा तो हम ओ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली, ओ लिखा है और इसका प्रोनाउंसिएशन ओ निकल कर आ रहा है। वैसे ही मोर हम बोलते हैं मोर, ओ की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन निकल कर आ रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर तो सन में ओ है लेकिन हम इसे बोलते क्या है, अ निकल कर आता है सन। वैसे ही मनी, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, मनी, अ का साउंड निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर हम सीखे जहां पर भी ओ हो और उसका साउंड क्या निकल कर आए, अ निकल कर आए। अब हम लास्ट देखते हैं आ निकल कर आए। जहाँ पर देखिए यहाँ पर ओ है लेकिन इसका साउंड क्या निकलता है, ऑप्शन। वैसे ही अपॉर्चुनिटी, यही बोलते हो, यहाँ पर भी ओ का साउंड ओ की तरह निकल कर आया है, अपॉर्चुनिटी। ये तीन तरह के ओ के साउंड होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं पी के तरफ। देखिए पी का दो साउंड निकल कर आता है, एक तो प और दूसरा फ। प का साउंड कहाँ पर और फ का साउंड कहाँ पर होगा। देखिए पी के बाद अगर आपको कहीं भी एच दिख जाए तो वहां पर आपको फ बोलना है, फ। कहीं पर भी इसके अलावा कुछ और दिखे पी के साथ तो आप वहां पर प का प्रोनाउंसिएशन करोगे। देखिए जैसे यहाँ पर पेन लिखा है, प का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जिससे आप बात करते हो, जिससे आप सेल्फी लेते हो, फोटो लेते हो, तो फोन से आप फोटो लेते हो तो फो पीएच का यूज हुआ है, फोटो भी पीएच का यूज हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फोन और इसको बोलेंगे फोटो। समझ में आया कहाँ पे फो का यूज होगा और कहाँ पे प का यूज होगा। पी के साथ अगर एच आ जाए तो फो हो जाएगा, पी रहे तो फो, पी होगा। अब हम करते हैं क्यू का यूज। क्यू का क की तरह साउंड निकल कर आता है, जैसे क्वीन, क के साथ अ आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन करो तब आपको समझ में आएगा, क्वीन, क के साथ अ आ रहा है। वैसे क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 हिस्सा। जैसे कि साल में कितने क्वार्टर होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का 4 बार होता है, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, उसी को क्वार्टर बोला जाता है। अब हम सीखते हैं आर की तरफ चलते हैं। आर का साउंड जो होता है वो र निकल कर आता है, जैसे रोज, रैट। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब हम सीखेंगे एस का प्रोनाउंसिएशन। एस को हम 4 तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। पहला जो है वो स के लिए यूज होता है, सी। वैसे ही 7, 7 यही बोलते हो, तो यहाँ पर स निकल कर आ रहा है। जहाँ पर एस एच होता है वहां पर सलगम वाला स निकल कर आता है, जैसे सी, सी। यहाँ पर हल्का सा आपको सीटी बजता है ये वाला स बोलने पे, ठीक है, सी या फिर सीप, हल्का सा सी का साउंड निकल रहा है, तो यहाँ पर सलगम वाला स का यूज हो रहा है। कहीं पर भी आपको SU दिखे वहां पे भी सलगम वाला स का ही यूज कीजिएगा, जैसे सुगर, श्योर, दोनों में हल्का सा सीटी बज के स का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर सलगम वाला स का यूज होगा। और कहीं भी सेंटेंस में आपको TION दिखता है वहां पे आप बोलते हो सन, जैसे लोकेशन, इंट्रोडक्शन। किसी को आप अपने बारे में बताते हो, अपना इंट्रो देते हो, तो वहां पर क्या बोलते हो, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर भी सन का यूज हुआ है और यहाँ पर भी सन का यूज हुआ है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं भी और डब्ल्यू का यूज। दोनों का हिंदी प्रोनाउंसिएशन तो वो ही होता है, लेकिन मैं इन दोनों में डिफरेंस आपको बताने वाली हूँ। देखिए जब आप भी वाला व का यूज करोगे तो आप बोलोगे, वो बोलते टाइम आपका जो ऊपर वाला दांत है, अपर टीथ जो है, वो बॉटम वाले लिप को टच करेगा, तो आप कैसे बोलोगे, वो। जैसे कि वेरीफाई, वेरीफाई बोलकर देखिए आपका जो दांत है वो नीचे वाले लिप को टच करेगा वेरीफाई बोलते टाइम। बोलिए वेरीफाई, बोलिए वेरीफाई। तो देखिए आपका दांत टच किया नीचे वाले लिप को, हाँ,
यहीं पर हम भी का यूज करेंगे। वैसे ही वैल्यू, वैल्यू बोलकर देखिए, बोलिए, देखिए बोले आपने, आपने बोला होगा तो आपको पता चला होगा कि आपकी जो टिथ है, अपर टिथ है, वो लोअर बॉटम वाले लिप को टच कर रहे हैं, तो वहां पर हम भी का यूज करेंगे। लेकिन अगर वो बोलते टाइम आपका जो लिप है वो राउंड हो जाए, तो वहां पर आप डब्ल्यू का यूज करोगे। देखिए कहीं पर भी आप वेल, आप बोलो वेल, वेल बोलो वेल, तो देखिए आपका लिप जो है वो राउंड हो जाएगा, तब डब्ल्यू निकलेगा, तब वो निकलेगा, तो वहां पर आप डब्ल्यू का यूज करोगे। मतलब आपका लिप अगर राउंड हो रहा है बोलते समय वो, तो वहां पर आप डब्ल्यू का यूज करोगे। अगर आपका अपर टिथ लोअर लिप को टच कर रहा है, तो वहां पर आप वी का यूज करोगे। बोलिए वेल, वेल बोलिए, देखिए आपका लिप जो है वो राउंड हो जाएगा। वैसे वॉट बोलिए, वॉट, वॉट बोलोगे तो आपका लिप जो है वो राउंड हो जाएगा, ना कि अपर टिथ लोअर टंग को, अपर टिथ लोअर लिप को टच करेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम बोलेंगे वो, मतलब राउंड हो जाएगा मेरा लिप, और यहाँ पर मेरा अपर टिथ लोअर लिप को टच करेगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएशन समझ में आया? अब बोलो तब आपको समझ में आएगा, वरना आपको नहीं समझ में आएगा। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ बोलो। गाइस ये बस लास्ट स्लाइड है, इस पे मैं आपको एक्स, वाई और जेड इन तीनों के बारे में बताने वाली हूँ। एक्स का यूज जो है वो दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। पहला वाला जो है वो कस के रूप में, और दूसरा वाला ज। ये ज बोलते टाइम ना आपका टंग है वो अपर पैलेट को टच करेगा। पैलेट का मतलब होता है ऊपर वाला तालू, अपर पैलेट को आपका टंग टच करेगा, तो ज का आवाज आएगा। इसमें ज के नीचे बिंदु है, देखिए ये ज नहीं है, ये ज, इसीलिए गजल को गजल बोला जाता है, ना कि गजल बोला जाता है। अब हम एक्स का यूज कस की तरह देखेंगे कहाँ पर का यूज होता है। जैसे बॉक्स, बॉक्स बोलिए, देखिए बॉक्स हुआ बॉक्स, यहाँ पर आप कस की तरह एक्स का यूज करें। वैसे एक्स्ट्रा बोलकर देखिए, आपको लगेगा आप आधा को और 100 बोल रहे हो, लेकिन अब एग्जाम्पल बोलो तो वहां पर आप एक्स का यूज आधा को और 100 के रूप में नहीं करोगे, बल्कि ज के रूप में करोगे। एग्जाम्पल वैसे ही ज़ेरोक्स। अब वाई में देखिए, वाई का यूज सिंपल तरीके से य के रूप में किया जाता है, यल और वॉक। यल का मतलब होता है गुस्से वाला, यल मीन्स गुस्सा, भयानक गुस्सा। जॉक का मतलब तो आपको पता ही होगा। देखिए अब हम जेड की तरफ चलते हैं। जेड का प्रोनाउंसिएशन ज के रूप में होता है। अभी मैंने आपको जो एक्स वाला सिखाया ना, वही सेम यहाँ पर ज की तरह होता है। देखिए आप जू बोलकर देखिए, जू, तो वहां पर आपको टंग है, आपका जो टंग है वो अपर पैलेट को टच करेगा, तो वहां पर जू का साउंड निकल कर आएगा। वैसे ही आप जूम, आप जूम मीटिंग में अगर ज्वाइन करते हो, ऑफिस में अगर काम करते हो, जूम मीटिंग ज्वाइन करते हो, तो वहां पर आप जूम मीटिंग बोलोगे, ना कि जूम मीटिंग बोलोगे। ओके, आपको समझ में आया डिफरेंशिएशन? गाइस देखिए, जो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है उसे अभी तक पूरी नॉलेज मिल गई होगी कि किस तरह से किस लेटर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन जो लोग बीच में छोड़कर चले गए वो आधी अधूरी नॉलेज लेकर गए हैं। आधी अधूरी नॉलेज से अच्छा आप बिल्कुल भी नॉलेज ना ले, अगर वीडियो को देखते हैं तो पूरा ही देखिए, ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।